इस लड़की को बचपन से ही एक अजीब सी बीमारी थी। उसे दुनिया को उल्टा लटक कर देखना बहुत पसंद था। वो घर के अंदर तक जमीन पर चलने से कतराती थी। इसी अजीब लेकिन खास आदत की वजह से जब वह बड़ी हुई तो ऊंची इमारतों की खिड़कियां साफ करने वाली बन गई। लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका यही अनोखा हुनर उसे एक दिन एक अनचाही हीरो बना देगा। लीसा एक ऊर्जा कंपनी में काम करती थी। उस दिन रात में वह ऑफिस में ओवर टाइम कर रही थी। उसी दिन कंपनी की पार्टी भी चल रही थी, लेकिन तभी कुछ बदमाश पार्टी में घुस गए। उन्होंने सबसे पहले कंट्रोल रूम के सुरक्षा गार्ड्स को मार डाला, लेकिन मरने से पहले एक गार्ड गलती से एलिवेटर के कंट्रोल पैनल पर गिर पड़ा। लीसा को लगा वो मजाक कर रहा है। उसे अंदाजा नहीं था कि मामला कितना गंभीर है। तभी नकाबपोश बदमाशों ने उन बोतलों में छिपाया गया जहरीला धुआं एक्टिवेट कर दिया। धीरे धीरे सभी मेहमानों ने बड़बड़ाना शुरू किया और एक एक कर सब गिरने लगे। लीसा की नजर अचानक उस गलियारे की बोतल पर पड़ी जिससे धुआं निकल रहा था। कमरे के भीतर मेहमान गिर चुके थे। अब उसे समझ आ गया कि बिल्डिंग में कुछ बहुत गलत हो रहा है। लीसा ने घबराने के बजाय अपने शरीर से बंधी सेफ्टी रोप को जांचा, उसका बकल टाइट किया और सीधा बिल्डिंग की दीवार पर चढ़ने लगी। उधर कंपनी के सभी बड़े शेयर होल्डर्स अब जबरदस्ती पकड़कर स्टेज पर लाए जा चुके थे। उन्हें स्टेज पर एक लाइन में खड़ा कर दिया गया था। गिरोह का मुखिया चिल्लाया, कोई हिलेगा नहीं, जो भी चुपचाप साथ देगा जिंदा रहेगा। बाहरी दुनिया से संपर्क तोड़ने के लिए उन्होंने सारे एलिवेटर्स बंद कर दिए, सभी निकास द्वारों को सील कर दिया और संचार लाइनें काट दी ताकि कोई पुलिस को खबर न कर सके। बदमाश जब लोगों की गिनती कर रहे थे तो उन्हें पता चला कि सीईओ का छोटा भाई नहीं मिल रहा। अब सरगना ने सीईओ को धमकाया। सीईओ दबाव में आकर टूट गया और बोला, वो 527 नंबर वाले कमरे में छिपा है। फिर क्या था, कुछ बदमाश उसी कमरे की ओर भागे, लेकिन ठीक उसी वक्त लीसा उस फ्लोर तक दीवार पर चढ़कर पहुंच चुकी थी और उसने ये सब अपनी आंखों से देख लिया। वो एकदम शांत खड़ी रही, सांस तक रोक ली थी। तभी सीईओ का भाई उसे देख लेता है और चिल्लाता है, रुक जा, क्या कर रही है तू? लीसा डर के मारे सिर हिलाकर अनजान और बेवकूफ बनने का नाटक करती है। शुक्र है उसने ऑक्सीजन मास्क पहना हुआ था जिससे उसकी आवाज साफ नहीं सुनाई दी। लीसा ने बेबसी से देखा कि सीईओ के भाई को घसीट कर ले जाया गया। अब बिल्कुल निराश होकर वो नीचे की ओर हाथ हिलाकर मदद मांगने लगी, लेकिन बिल्डिंग इतनी ऊंची थी कि नीचे मौजूद लोग उसे देख ही नहीं सके। उसकी मदद की कोशिश नाकाम रही। अब और कोई रास्ता नहीं देख तो उसने पास का इलेक्ट्रिक बॉक्स खोल दिया और कोशिश की कि लिफ्ट को फिर से चालू कर ले, लेकिन चाहे जितनी बार उसने कोशिश की लिफ्ट चालू ही नहीं हुई। अब उसने अपनी रस्सी नीचे गिराई और सोचा कि नीचे उतरकर कोई दूसरा रास्ता ढूंढा जाए। जब वो पार्टी हॉल वाले फ्लोर पर पहुंची तभी जाकर उसे समझ आया कि इन बदमाशों का असल मकसद क्या है। भविष्य की दुनिया में एक घातक वायरस ने कहर मचा रखा है और सबसे चौंकाने वाली बात, इस वायरस का शिकार सिर्फ अमीर लोग बनते हैं। नीलामी में जाने से पहले जेनी ने टीवी पर एक चौंकाने वाली खबर देखी। दुनिया के टॉप 10 अमीर लोग एक के बाद एक रहस्यमयी तरीके से मरते जा रहे थे, लेकिन जेनी ने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया और नीलामी में पहुंच गई। नीलामी में दुनिया भर के अरबपति मौजूद थे। नीलामी का मुख्य आकर्षण थी मध्यकाल की एक बेशकीमती पेंटिंग। शाही परिवार का एक सदस्य भी वहां खुद मौजूद था। जेनी की ख्वाहिश थी कि किसी तरह वो शाही और अमीर लोगों के क्लब में शामिल हो जाए, इसलिए उसने पेंटिंग की बोली 2 मिलियन से बढ़ाकर सीधे 20 मिलियन तक पहुंचा दी। किसी ने भी उसका मुकाबला नहीं किया और पेंटिंग उसी की हो गई। वो बेहद खुश हुई और एक बोतल शैंपेन उठाकर जश्न मनाने लगी। तभी उसने देखा एक आदमी के दांत चमक रहे हैं। अगले ही पल पूरी नीलामी हॉल चीखों से गूंज उठी। उसने देखा कि पेंटिंग दान करने वाला शाही सदस्य बुरी तरह तड़प रहा है और जोर जोर से दर्द में चिल्ला रहा है। कुछ ही सेकंड में उसकी मौत हो गई। अब जाकर जेनी को इस खतरनाक सच्चाई का एहसास हुआ। वो कांपते हुए मोबाइल में न्यूज चेक करने लगी और देखा हर न्यूज चैनल एक नए वायरस की खबर चला रहा था जो सिर्फ अमीर लोगों को मार रहा था। जेनी डर के मारे घर लौटने लगी, लेकिन रास्ते में उसे कंपनी के मालिक का फोन आया। मालिक ने बताया कि कंपनी की सारी संपत्ति अब उसके नाम ट्रांसफर कर दी गई है। अब वो 9 बिलियन की कंपनी की सबसे बड़ी हिस्सेदार बन गई थी। वो डर से कांपने लगी। अब वो